अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ब्रेड की कुल्फ़ी। ये ब्रेड की कुल्फ़ी बहुत ही डिलीशियस बनती है और नहायत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती है। अब आप इसको बनाएं और गर्मियों के मौसम में ठंडी ठार मजेदार ब्रेड की कुल्फी का लुत्फ उठाएं। तो आइए चलते हैं आज की इस सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी की तरफ। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं। ये ब्रेड मैंने एक दिन पहले ली थी और इसको फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। ब्रेड के किनारे निकालने की जरूरत नहीं है। ब्रेड को मैंने चॉप कर लिया है और इसके क्रम्स बना लिए हैं। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक पैन में ये चॉप की हुई ब्रेड डाल देंगे और इसको चूल्हे पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको चम्मच चलाते हुए इतनी देर कुक करेंगे कि इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। बस इसको ज्यादा डार्क नहीं करना। ब्रेड का कलर बहुत प्यारा सा सुनहरा हो चुका है। ऐसा करने का पर्पस ना सिर्फ इसको गोल्डन करना है बल्कि इसके मॉइस्चर को ड्राई करना है। ब्रेड अब रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। अब एक पतीली में हम 3.5 कप फुल फैट मिल्क लेंगे और इसको फिर हम चूल्हे पर रखकर मीडियम हाई फ्लेम पर बॉयल होने देंगे। दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और दूध को इतनी देर पकने देंगे कि ये रिड्यूस होकर 2.5 कप रह जाए। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे और दूध के ऊपर जो मलाई आ रही है उसको भी साथ में मिक्स करते जाएंगे। दूध पकते हुए रिड्यूस हो चुका है और ये तकरीबन 2.5 कप रह गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैंने आधा कप दूध में आधा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि गुठलियां ना बने। कॉर्नफ्लोर को हम दूध के साथ 1 मिनट तक पकने देंगे। कॉर्नफ्लोर के साथ दूध को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करेंगे और इसके साथ 3 से 4 ड्रॉप ज़ाफ़रान एसेंस के शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसमें गोल्डन की हुई ब्रेड डाल देंगे और ब्रेड को भी दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड को मिक्स करने के बाद हम इसमें चॉप किए हुए पिस्ता और बादाम डालेंगे। मैंने 2 खाने के चम्मच पिस्ता लिया है और 2 खाने के चम्मच बादाम लिए हैं। इनको भी दूध में डालेंगे और मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक ये पकता है हम एक दूसरे पैन में चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। एक पैन में आधा कप चीनी डालकर उसको मीडियम फ्लेम पर हम मेल्ट होने देंगे। इस दौरान चीनी को चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना, वरना चीनी चम्मच के साथ चिपक जाएगी। चीनी को हम इतनी ही देर पकने देंगे कि इसका दाना मेल्ट हो जाए। इसको ज्यादा देर नहीं पकाना। यहाँ पर चीनी के मेल्ट होने का क्लिप मुझसे मिस हो गया है। जैसे ही चीनी मेल्ट हुई थी मैंने इसको ब्रेड के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और साथ साथ चम्मच चलाती रही थी। इस पॉइंट पर चम्मच चलाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, वरना चीनी सख्त हो जाएगी और फिर मिक्स नहीं होगी। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। कुल्फ़ी का मिक्सचर ठंडा हो चुका है और मैंने इसको एक जग में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि मोल्ड्स में डालने में आसानी हो। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ब्रेड की कुल्फ़ी बहुत ही यमी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैंने सारे मोल्ड्स में डाल दिया है। अब हम इसको 8 से 10 घंटे के लिए या ओवरनाइट फ्रीज़र में रखेंगे। मैंने कुल्फ़ी के मोल्ड्स को ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था और अब हम इनको निकालते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो इन मोल्ड्स को थोड़ी देर के लिए बाहर पड़ा रहने दें और फिर कुल्फ़ी को निकाल लें, या फिर इसको पानी में डिप करें और फिर कुल्फ़ी को निकाल लें। तो मैं इन मोल्ड्स को पानी में डिप करूंगी और फिर कुल्फ़ी को निकाल लूंगी। सुपर डिलीशियस, ट्राई करना तो बनता है। अब आप इसको बनाएं और गर्मियों के मौसम में ठंडी ठार मजेदार ब्रेड की कुल्फी का लुत्फ उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।